सब ये इरशाद फरमाया जिसने इत्तत रसूल की बात भी एक इमाम साहब फरमा रहे थे। नवाब सैयद सिद्दीकुल हसन खान साहब ने अपनी किताब है तशरीफुल बशर में ज़िक्र अहमद नशर, उसमें उन्होंने लिखा है कि इत्तत मुस्तफ़ा सिद्द फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब इसना अली मुर्तज़ा करमल करीम, जनाब हसनैन करीमन अलैहिस्सलाम, ये इत्तत मुस्तफ़ा हैं। अगर बात की जाए हज्जतुल विदा के बाद जो आपने गदीर खुम के ऊपर खुतबा इरशाद फरमाया है, वहाँ पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो तुम में दो वजनी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक फरमाया अल्लाह की किताब अव्वलुहुमा किताबुल्लाह और वह इतरती, और दूसरी में अपनी इतरत रसूल छोड़ के जा रहा है। इन दोनों को थामे रखोगे कभी तुम गुमराह नहीं होगे। और ये भी फरमा दिया कि नहीं अफ्तारी का हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, ये जुदा नहीं होंगे ताकि ओहदे कौसर पे मेरे पास आएंगे। आज उम्मत जिस इफ्तराक का शिकार हो चुकी है, जिस इंतशार के रास्ते पर चल रही है, तो क्या अल्लाह के रसूल ने हमें कुलिया और क्या हमें फार्मूला नहीं दिया कि कुरान और इतरत रसूल को थाम लो तो सीधे रास्ते पे रहोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया है, अल्लाह आपको अजर अजीम अता करे। और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, साहिब कुरान भी हैं और कुरान के सबसे बड़े शारे और मुफस्सिर भी हैं। जो तफसीर आका करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उम्मत के हर ग्रोह पर बाइंडिंग है। बेशक बेशक, उसके ऊपर हम एक इंच भी अपनी इंटरप्रिटेशन और कमेंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 हस्तियों को चादर में लें और कहें कि ये है मेरे अहले बैत, और बीबी उम्मे सलमा का भी बड़ा मकाम है, अज़वाज मुतहरात का भी बड़ा मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार दो आलम ये फरमाए वहां पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ ऑलरेडी इन हस्तियों की फरमाई और कहा आप भी खैर पर हैं, आपका अपना एलिवेटेड स्टेशन, लॉफ्टी स्टेशन। और मुझे इमाम शाफी याद आए खास तौर पे। उन्होंने कहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अहले बैत रसूल, अहले बैत रसूल, आपकी अजमत के लिए यही काफी है कि हमारी नमाजें कंप्लीट नहीं होती जब तक आप नमाज में आप पर दरूद नहीं पढ़ते। ये वो हस्तियां हैं अहले बैत रसूल कि सहाबा किराम भी नमाज अदा करें तो दरूद वही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन का कोई फर्द। अब सरकार दो आलम जिस हदीस का आपने हवाला दिया, सुनन तिरमिज़ी की का तुर्क आपने पेश किया कि कभी गुमराह नहीं होगे, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है, ये फाइनल मैसेज है और हम सब के लिए बाइंडिंग है। और कुर्बान जाएं, सहाबा कराम ने तो इस मैसेज को एब्जॉर्ब किया हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया सरकार दो आलम की मोहब्बत आले बैत की पैरवी में तलाश करो, उनमें तलाश करो। पहला तकाजा है, वो पहला तकाजा है, उसमें तलाश करो जी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफा नहीं 70 दफा कहा जी कि अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। और मुझे इब्ने हजर अस्कलानी का वो तुर्क आपकी बातों में याद आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एड्रेस करते हुए कहा कि ऐ हुसैन, ये हमें जो कुछ मिला है रब्बुल इज्जत का फजल है, और अपने सर की तरफ इशारा किया फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और आप लोगों की वजह से वो कायम है। अल असहाबा फी तमीज़, बिल्कुल आपने बिल्कुल। ये असहाबे रसूल जो थे, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि वो मशहूर तुर्क भी मेरे ज़हन में आ रहा था, राजदारे रसूल हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी वालदा ने कहा ना आका के पास जाएं और मेरे लिए भी दुआ करें जी। तो आका से जब डायलॉग होने लगा, लंबा तुर्क है, मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है? तो फरमाया हुज़ैफा, क्या नाम या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफा। तो कहा अल्लाह तेरी और तेरी वालदा के ऊपर फजल करे, अभी अभी एक फरिश्ता इस दुनिया में जो कभी नहीं आया वो हाजिर हुआ है और रब ताला की बारगाह से ये खबर लेके आया है कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा खवातीन की जन्नती खवातीन की सरदार है। एक बात का मैं एडिशन कर दूं यहाँ पे कि जब इनको सरदारी मिली है, ये फजल तो है मगर इसमें हिडन मैसेज है, वी हैव टू फॉलो देम। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत कादमी साहब ने बादशाह फरमाई, अल्लाह अल्लामुल गुयूब है। अगर वो 4 साल के सैयदना इमाम हुसैन, इमाम हसन, इनके वाले से फरमा रहा है ना कि जनती नौजवानों के सरदार हैं, अल्लाह ताला जानता था करबला होगी और करबला में हुसैन का जो मौक़िफ़ होगा ये जनती सरदारों का मौक़िफ़ होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और ये मैसेज भेजा था। नाज़रीन किराम, यहाँ पे टाइम हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा यहीं से करें। मुहर्रमुल हराम स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, बात यहाँ तक पहुँची थी
कि नबी करीम सल्लल्लाहु के अहले बैत से मोहब्बत करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी बात है कि पूरी जो उनकी ज़िंदगानी है उसके हवाले से भी तज़किरा खैर होता रहेगा और हम अपनी ज़िंदगियों में चेंज लाते रहेंगे। काज़मी साहब की खिदमत में जाऊँगा। काज़मी साहब, ये जानना चाहूँगा कि जब इतनी निस्बतें जनाब सैयदना हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम की हैं, नाना हैं तो जनाब सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन जनाब ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा हैं तो उनके वाले से म्यार बना दिया उनको ईमान का, कसौटी बना दिया ईमान की, और माँ हैं तो उनको जन्नती ख़वातीन की सरदार बना दिया। लेकिन इन हस्तियों का बुग़्ज़ रखना दिल में, कीना रखना, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत ही बदबख्ती है उसामा भाई, और इसमें कोई शक नहीं है कि मुहर्रमुल हराम में भी आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एनिमीज ऑफ अहलुल बैत को ग्लोरीफाई करते हैं, और यजीद के हक में पोस्ट आप देखेंगे मुनाफरत पे मबनी, उसको बचाने के लिए, मतलब ये जो बुग़्ज़ है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हमें याद करा रहे हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ इलाहुल आलमीन, तुम भी इससे मोहब्बत करो। इस तरह की दुआया कलिमात हमें, और बल्कि यहाँ तक दुआ दे दी जो मुहिब्बे हुसैन, अल्लाह तो उसको अपना महबूब बना ले, अपना महबूब बना ले। सुभान अल्लाह। अभी प्रोफेसर साहब, अलामा साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और मैंने सोचा कि इस पे भी थोड़ी सी मैं बात ऐड करूं। इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी लाइफ हमारे लिए रोल मॉडल है, मगर हर शख्सियत का एक सेलिएंट फीचर होता है। तो करबला बहरहाल वो सेलिएंट फीचर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में इसकी खबर दे रहे हैं। वो मिट्टी जो है बीबी उम्मे सलमा को आपने प्रेजेंट की सलामुल्लाह ताला अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मौला मुर्तजा को वो जगह का बताया। और जब आप एक मार्के में जा रहे थे, ये हमारे मोतबर हदीस के लिटरेचर में है कि हज़रत अली उल मुर्तजा की आंखों में आंसू थे, और आपने अपने कंपेनियन से इरशाद फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ पर हुसैन शहीद होगा। आपने बयान फरमाया इस्बिर अब्दुल्लाह, यहाँ भी अब्दुल्लाह, सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना फरात के किनारे। तो बुनियादी तौर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला मुर्तजा जनाब इमाम अली मकाम को इस मार्के के लिए तैयार कर रहे थे, और ये उनकी जिंदगी का नुक्ता उरूज और नुक्ता कमाल है, और इसको बयान होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक हिडन मैसेज है जी। इमाम की स्ट्रगल किस चीज के लिए है? बिल्कुल, इमाम की स्ट्रगल असल में सेकुलरिज्म की मौत है। ये जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि दीन और दुनिया को अलग-अलग कर दें। Religion becomes a private affair, and religion would have nothing to do with the affairs of the state. इमाम अली मकाम का जो इनकलाब है, जो रेवोल्यूशन है, वो इस प्रिंसिपल के खिलाफ है। नमाजें तो बज़ाहिर पढ़ी जा रही थी, रोजे तो बज़ाहिर रखे जा रहे थे। हो क्या रहा था कि स्टेट से दीने मुस्तफा को निकाला जा रहा था, स्टेट क्राफ्ट से निजाम मुस्तफा को निकाला जा रहा था, खिलाफत राशिदा के प्रिंसिपल्स को डिफाई किया जा रहा था। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसलिए भी हमें फिरका वाराना तासुबात से बालातर होकर प्रेजेंट करना है कि ही स्टैंड्स फॉर निजाम मुस्तफा, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात, वो सेकुलरिज्म के खिलाफ खड़े हैं। प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यकीनन इमाम हुसैन के क़याम का मकसद यही था कि इखराजुल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर एक अल्लाह की गुलामी में लाकर खड़ा कर दिया जाए। इंतहाई खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। नाज़रीन, यहाँ पे टाइम और एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और यहाँ